जाने लगे श्याम बाबा, अंधेरी दुनिया कि जा अंधेरी दुनिया, भूल भुलैया में भोला दुनिया। ए बाबा क्या बताऊं जी, कैसे कैसे लोग हैं। मन चल रहा है खाने को, लेकिन बानो है पूजा को। अरे सास ससुर को नारी पे को गाली रोज सुनावे, अरे अपने सास ससुर को रोजाना के रोज सुनावे, और दस की बीच सुनावे, घर में चढ़ाती के आवे रे। मेरी दुनिया भूल भुलैया में भोला, मेरी दुनिया। आपने देखा घर में भैया भूखा, बाप भूखा, चाचा भूखा, ताऊ, और बड़े बड़े भंडारे लोगों पे लोग कर रहे हैं। और दुखिया भाई पानी मांगे, डंडा लेके धावे। कैसे कैसे लोग हैं। और दुखिया भाई पानी मांगे, डंडा लेके धावे। और बने काज कुछ भी नहीं सोचे, खड़े खड़े सतरावे। और अपनी जीभ सखा को मारे, सड़क भूज दे जावे। और अपनी जीभ सखा को खावे, सड़क भूज दे जावे। और घर की चकिया कबऊ में जाको और घर की चकिया कबऊ में जाको। ए बाबा, आपने देखा है कि लोग घर वालों को तो समझ नहीं रहे हैं, मंदिर में दीप अगरबत्ती करने के लिए जा रहे हैं। और एक बात बता माता बहनों, याद आ गई कथा में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो याद नहीं रहते और बड़े काम की शब्द होते हैं। आप लोग जो पूजा करने जाते जरूर जाते होंगे, माता शीतला बिल्कुल तुम्हारे आंगन में बैठी है। अब हम लोग तो बड़े दूर दूर से आते हैं, जब चैत्र की जब नवदेवी होती, हम आगरा से आते कहीं भी जाए, लेकिन थोड़ी बहुत देर जरूर हम भी आते, पूजा मेरी भी यहाँ होती। कोई दिल्ली से आता है, लेकिन मैया तुम्हारे तो आंगन में बैठी शीतला। आज प्यारे भगवत प्रेमी ध्यान देंगे कथा की तरफ। कहा है कि हम और आप लोग सही बताना, हम तो जानते सभी लोग पुजारी हैं, सभी लोग जाते होंगे पूजा करने के लिए मंदिर में, सभी बहनें, सभी भाई, सभी माताएं जाते। लेकिन जब जाते तब सोचते क्या क्या है मां, क्या मांगते हैं मां से। कृष्ण के मंदिर में जाके क्या मांगते हैं, माता के मंदिर में क्या मांगते हैं, ए भगवान, ए मैया मेरो भलो करिए। और क्या मांगेंगे, ए मैया मेरे बच्चे की नौकरी दे दीजिए, ए मैया मेरे घर में धन की कमी है, धन दे दीजिए।
सब कुछ अपने लिए ही तो मांगता है भक्त जाकर के जब माँ के दरबार में जाता है। कितना भी अपने लिए भला सोचो लेकिन वो कभी भला होने वाला है नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। अब 20 बार मंदिर में गई और लाग थरिया घर में और माते लाग गले मरे जा रहे बजत बजत कछु देवी फेवी ना है और कोई काम नहीं बन रहा, घाटे घाटे में हम जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे कर करके पूजा हार गए, बाद में विश्वास तोड़ दो आए कि पी के शराब बोतल पहुआ घर में बोले से शराब और छोड़ दे जब पूजा के चक्कर में घाटे में और जा रहे हैं। ध्यान रखना माता बहनों भक्तों, ये ऐसे सच में पूजाएं नहीं होती, कहीं 100 में एक ही ऐसा वृत्ति है, ऐसा व्यक्ति होता है माता बहनों जिसकी पूजा माता लेती है। क्यों लेती है? स्पष्ट लिखा हुआ है भागवत में, माता तुम्हारी कल से पूजा लेने लगेगी, भगवान कल से तुम्हारे साथ हो जाएंगे। ये सच बिल्कुल बात है माता बहनों भगवत प्रेमियों। लेकिन कब हो जाएंगे उसका नियम तुम्हें अपना बनाना पड़ेगा। एक श्लोक आता जिसमें लिखा हुआ है कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति कृष्यन्ति मा दुःख भाग भवेति। इस श्लोक को जो व्यक्ति यदि याद कर लेगा, समझ लेना उसे परम पिता की प्राप्ति जरूर होगी, कहीं न कहीं उसकी मदद ईश्वर जरूर करेगा। क्यों? अब मंदिर में जा रहे हम अपनों भलो सोच रहे, पड़ोसी को सत्यानाश सोच रहे। ए भगवान अब तो जब जो देता है दिन बंद करूंगी, 4 दिन जागो कहते लला मत जाया जे दुश्मन खुद मत जाए जैसे राण कोई तुझे घर में मरे। ए भगवान जागो बुरो है जाए कैसे मैं समझ ली तू सत्य की मैया है जो और कह देती जागो बुरो कहते तू सत्य। माँ के लिए तो सब पुत्र बराबर हैं। भगवान किसका बुरा करे किसका भला करे और हम मंदिर में दूसरे का बुरा सोच रहे हैं। ए भगवान जा पे डकैती पड़े जागी पकड़ू नहीं भाई, जाको एक्सीडेंट हो दुश्मन को ना हो तो क्या एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसी भावना यदि हर समय पूजा करी चलो ठीक है, मंदिर में ना कही लेकिन घर पे आए मंदिर के बाहर निकले फिर दुश्मन को बुरा सोचने लगे। लेकिन तुम्हारे लिए वो दुश्मन है पर भी भगवान के लिए वो दुश्मन नहीं है। माता बहनों भगवत प्रेमियों, मंदिर में जब पूजा करने जाए तो सबसे पहले यही कहे अपने मुख से, माता बहनों बड़ा ध्यान रखना, सर्वे भवन्तु सुखिना। ए मैया सारा संसार सुखी हो, सब सुखी हो। कभी भी मंदिर में जाओ तो सबसे पहले यही कहो कि सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सारा संसार सुखी हो। सर्वे संत निरामया, सारे संत सुखी रहें। सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, नीचे से लेकर के ऊपर आकाश तक जितने पशु पक्षी जीव जंतु जानवर सब सुखी रहे। हे माता हे विधाता, सर्वे पश्यन्ति भद्राणि कृष्यन्ति मा दुःख भाग भवेति। उसके बाद मेरा भी भाग्य देख लेना, जब सुखी हो जाए सब सुखी हो तो मुझे भी सुखी बना देना। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ये हर समय सोचो अपने अपने घर में कि ए भगवान सब सुखी है, मेरा बच्चा मर जाए तो हम सर मारे दीवालों में और पराया मर जाए तो कोई दुख नहीं। आपने देखा होगा किसी का बच्चा मर जाए तो पड़ोसी क्या कहेगा, एक कहें भगवान बागो बहुत बुरो है, बोले बुरो नहीं भाव बाकी कर्मन को फल मिलो है। पड़ोसी कह रहे हो दूसरे से कि बाकी कर्मन को फल मिलो है भाई। और जब अपने घर में कोई मर गया, बोले भैया जी क्या हुआ, बोले भगवान परीक्षा ले रहे हो मेरी। ध्यान देना, अपना मरा तो भगवान परीक्षा ले रहा है और दूसरे का मर गया तो बाकी कर्मों को फल मिला है। कितना कहने का अंतर हुआ। माता बहनों सबको दुख होता है, हुआ उसका बुरा ही बुरा हुआ है। परमात्मा किसी का ऐसा न होना चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। माता बहनों भगवत प्रेमियों, भाई सच्चा मन है और मन ही असली मंदिर है, उसमें आराम से खूब खेलो, मर्जी आए तब पूजा करो। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान समझाने लगे हैं कि बाबा अपनों को तो समझ नहीं रहे हैं, फिर हमें कौन समझेगा। सबसे पहले प्यार हमें अपनों से करना चाहिए, अपने परिवार को संभाल के चलना चाहिए। ये समाज में हम बड़े बनते हैं
तो छोटा मोटा घाटा बाड़ा भी उठा लेना चाहिए, लेकिन सब्र रखना चाहिए। सब्र नहीं किसी को तोड़ना चाहिए। और जिस मनुष्य के घर में सब्र टूट जाता है वही घर बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, ऐसा हमारे गुरुओं का कहना है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। समझाने लगे हैं कि घर में बाबा मर जाए, सवेरे तो संजाल बाबा चाहिए नहीं कौन भाई, और मर जाए तो मरघट में दूध टीन घी के दे देते दिखाने के लिए गांव वालों को, इतना घी जला दो डुबराक्षण में, अरे वो घी पिला दो घर में, बुड्ढो ना मरे, मजबूत रहे। वृद्ध को हमेशा अच्छा होती है अपनी संतान की, और संतान ही यदि वृद्ध को धोखा दे जाए तो वृद्ध कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन संतान उसको वृद्ध बना देती है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। हमेशा हर मनुष्य को ये सोच लेना चाहिए कि आज हम छोटे हैं, कल हम भी बड़े बनेंगे। आज हम बेटी हैं तो कल हम मां बनेंगे। और हर इंसान बेटी से बेटा एक दिन जवान होते हैं तो वही बाप बनते हैं, बुढ़ापा वही दिन उनके लिए लौट करके आता है। कर्तव्य हम सब भोगतम। आज हम अच्छे संस्कार करके चलेंगे, अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत करके चलेंगे, चाहे भले घर में कुछ भी वो कहें, फिर भी हमें सहन करने की सोचनी चाहिए। बड़े तो हैं, बुजुर्ग तो हैं, उस घर में जो छोटे लोग समझेंगे वो घर कभी बिगड़ नहीं सकता। बुजुर्ग कभी भी घर में बिगाड़ की नहीं कह सकता है। माता बहनों, भगवत प्रेमियों, बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्याम सुंदर ने समझाया, बाबा आपने देखा होगा कितना अंधविश्वास विश्वास लोग कर रहे हैं। श्राद्ध पड़ता है, श्राद्ध कनागत कुआर की आग में श्राद्ध हम तुम सब लोग डालें, और कहां छत पे ले जाएं, तोरई की पत्ता तोड़ के धल रहे, अंडूकन के पत्ता तोड़ के धल रहे, आराम से मलीदा बनाओ, खूब श्राद्ध डालो माता पिता बाबा दादी दादी को, छत पे ले गए खूब। अब चारों तरफ देख रहे, कहूँ दादा दादी नहीं दिखाई दे रहे, और जो तो आगे कौआ कौनिया बैठे छत बोले दादी आएगी बाबू आएगा, खाओ खाओ, तो चार आ गए, और सब दोस्त उनके आगे खाओ खूब खाओ, श्राद्ध डाल रहे तब खूब खुश हो रहे क्योंकि कौआ आएगी। और वही कौआ जाएगी मक्का की भुट्टिया पे बैठ जाए, भैया सीधी गोली देंगे, था सीना कौआ को डरो, बाबू मर गो, बाबा दादी मर गई। ध्यान रखना, छत पे आ जाए तो दादा और मक्का की भुट्टिया बैठ जाए तो किसी घरों खेत खाएगा। क्या है ये पाखंड है लोगों का। ए बाबा श्याम सुंदर समझाने लगे, बाबा ये इंद्रदेव कुछ नहीं है और मालिक है तो गोवर्धन है, गोवर्धन की पूजा कराओ। एकदम कहने लगे तेरा गोवर्धन खाएगा? बोले हाँ बाबा मेरा गोवर्धन खाएगा। और आपने एक बात और देखी, जब बाप बेटे में झगड़ा हो जाए किसी बात के ऊपर, जब बेटा की गलती कितनी हो, मम्मी आ जाए बात समय पे, तो समझो कि बाप को भागना ही पड़ेगा। क्यों? बच्चे की गलती मम्मी कभी नहीं देखेंगी और एकदम का कर दो बन, क्यों पीछे पड़ेगा, क्यों उसे परेशान कर रहे। मतलब कहने को बाप को ही मम्मी भगावेंगी। यशोदा मैया आई और एकदम बाबा नंद से ही लड़ना शुरू कर दिया। मेरे श्याम ने क्या कर दिया? तब से तुम श्याम से चिल्ला रहे हो। बाबा कहने लगे जी गोवर्धन की पूजा करा रहा है। भगवान कहने लगे मैया कल से गोवर्धन रो रहा हो मेरे पीछे, कह रहा मैं भूखा हूँ श्याम मैं भूखा हूँ। अब बाबा जाने किन की पूजा करा रहे, वो इंद्र खाने तो आता नहीं, इतना बड़ा धनवान है, वो एक गरीब गोवर्धन पाल जो सारी गैयों को चरा रहा, हरी हरी घास दे रहा है। ए मैया मैं तब से समझा रहे गोवर्धन, बोले दुनिया चाहे या नहीं चाहे श्याम मैं तेरे संग चलूंगी। हमेशा पुत्र को बढ़ावा मां देती है, एकदम यशोदा मैया। और दरवाजे पे आ गई, बोले कोई नहीं जाए श्याम मैं चलूंगी तेरे संग, घबरा मत। अब बाबा अकेले पड़ गए, मम्मी बेटा दोनों जीत गए। बोलिए गोविंद भगवान की।